अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्न अखलाक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ़ का बयान किया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकार बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात तैयबा में अल्लाह ताला के अखलाक के नमूना मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपने अखलाक की बहुत ज़्यादा ही तालीम भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह आलिम था कि आपको कोई गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए तो वहाँ के लोगों को अल्लाह के इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए, बहुत बेरुखी व तरह से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो सुरार और बदनाम बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपके जिस्म अथर से खून जारी हो गया और आपका जूता मुबारक खून से तर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाले उसमें पीछे जाए, मगर कुर्बान जाए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर कि आपने फरमाया कि मुझे पहचानते नहीं, वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उनकी नस्ल ईमान ले आएगी, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद मसीह कबला के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर इन ताइफों के मकीनों पर, इलाही रहम कर इन ताइफों के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थरों वाली जमीनों पर। जिहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जिहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारा बेखबर अनजान है, कर दे माफ उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुढ़िया की आदत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो वह रो रो कर आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनी इस्लाम ने गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम हस्न अखलाक से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम वो है, मफलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा और माल व दौलत, बल्कि मफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सारे नमाज, रोजे, ज़कात, हज और तिलावत व तस्बीह का जिक्र लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, उसने जिसका हक मारा था उसके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। यह हदीस हमको इस बात की तरफ मुतवज्जा करती है कि हम बुलंद हक़ूक़ का और अपने अखलाक व मामलात का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखें और अपनी जात से किसी को कोई तकलीफ ना होने दे। जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहे। अगर किसी को हमसे तकलीफ ही पहुँच जाए तो फौरन उससे माफ़ी मांग ले कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए और हम माफ़ी ना मांग सके। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हम जिन लोगों के साथ बद अखलाक की है उसको माफ़ करे और हमें माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा के लिए हम यह अज़म करें कि हम किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। मैं यहीं से अपना तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।